तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशंस के बारे में, जहां पर इंटीग्रेशन की फॉर्म इस तरीके से दी जाएगी। तो इस तरीके के इंटीग्रेशन की जो फॉर्म्स होंगी उसके बारे में आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी इस तरीके के जो समाकलन दिए जाएंगे उसके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर इस टाइप से हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो इसको हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस होंगे और इसमें एक डिफरेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, तो इतना डिफरेंस हो सकता है इन क्वेश्चंस में। और इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, बस डिफरेंट ये था कि इन क्वेश्चन में उन क्वेश्चन में ये डिफरेंस था कि वहाँ पर क्या होता था, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता था। और ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, ए प्लस बी कॉस एक्स है, 1/a प्लस बी कॉस एक्स, या फिर 1/a प्लस बी साइन एक्स, और 1/a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। और जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े थे वहाँ पर क्या था, वहाँ पर यहाँ पर स्क्वायर होता था, तो उनका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते थे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते थे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे, यानी अंश और हर को क्या करते थे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके उनको सिंप्लीफाई कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड ना करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज होते हैं, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है ए प्लस बी कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या दे रखा है, ए प्लस बी साइन एक्स दे रखा है, और नीचे क्या दे रखा है, 1/a कॉस एक्स, सॉरी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये दे रखा है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम फॉर्म बनाते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने की ट्रिक होती है या कंडीशन बोल सकते हैं होती है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज होती है उनका यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर कॉस एक्स को, ये जो कॉस एक्स होगा, इस कॉस एक्स को कुछ हम ऐसी वैल्यू लिखेंगे जिससे कि ये 1/a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ये बन जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि हम ये जो कॉस एक्स है, इस कॉस एक्स को कुछ सिंप्लीफाई करके हम कॉस की एक ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि ये tan के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो कॉस को हम कैसे लिख सकते हैं, तो कॉस 2x का अगर फॉर्मूला याद हो तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और अगर कॉस लगा हुआ है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस की जगह पर इस टाइप से एक वैल्यू रख देंगे tan के फॉर्म में और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर साइन आता है तब क्या करेंगे, तो साइन के केस में हम लोग क्या करेंगे, साइन के केस में भी हम लोग क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी रखेंगे जिसमें क्या होगा, या फॉर्मूला रख देते हैं साइन एक्स का, किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में। तो tan के फॉर्म में साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। यानी इन दो आइडेंटिटीज का या इन दो फॉर्मूलेस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। जहां पर साइन एक्स होगा वहां पर ये वैल्यू रख देंगे, और जहां पर कॉस एक्स होगा वहां पर ये वैल्यू रखेंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे पिछली बार करते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। बस यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर्स नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन होते हैं वहाँ पर उनका स्क्वायर नहीं दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन में क्या होता था, वहाँ पर स्क्वायर होता था तो कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ कॉस एक्स है और साइन एक्स है, तो जब भी कॉस एक्स आएगा तो ये वैल्यू रख देंगे और साइन एक्स आएगा तो ये वैल्यू रख देंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, अगर हमारे क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स अगर है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 रख देंगे। और अगर साइन एक्स आपका आता है जैसे ये, तो वहां पर क्या कर देंगे, साइन एक्स इक्वल टू कितना 2 tan एक्स अपॉन 2 और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये वैल्यू रख देंगे। अगर दोनों वैल्यू जाती है तो साइन और कॉस की जगह पर ये दोनों वैल्यू रख देंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चलिए अब एक क्वेश्चन लेकर के इस मेथड को चेक करते हैं कैसे करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन हो, इंटीग्रेट 1/1 प्लस 4 कॉस एक्स dx, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है और इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, कैसे कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर क्या करें, 1/1 प्लस 4, ये जो कॉस एक्स है उसकी जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा dx, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर एलसीएम कर लेते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। जब एलसीएम करेंगे तो इंटीग्रेशन dx अपॉन
ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और प्लस 4 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और इस पूरे के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये वैल्यू आ जाएगा। अब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, कितना आ जाएगा यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx अपॉन, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 4 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये वाला जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इसकी जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये लिख सकते हैं। और नीचे जो tan स्क्वायर है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 प्लस का और माइनस का ये 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा tan स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और माइनस का 4 और प्लस का कितना आ जाएगा, माइनस प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन में ये आ जाएगा आपका माइनस का 3 और ये आ जाएगा 5 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और माइनस का 3। ये इतनी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब क्या करें, यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेते हैं, या सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, पुट tan x बाई 2 इक्वल टू कितना t। तो जब tan x बाई 2 को t पुट कर देंगे यहाँ पर, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, d बाई डी एक्स tan x बाई 2 डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो 1/2 कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स की वैल्यू। तो निकाल लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू कितना, 2 डी टी। ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब इतनी वैल्यू की जगह पर ये पुट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 2 डी टी अपॉन 5 टी स्क्वायर माइनस का 3। ये फॉर्म यहाँ पर बन गई है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले 5 कॉमन निकालते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/5 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कितना, टी स्क्वायर माइनस का 3/5। अब इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/5 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कितना, टी स्क्वायर और माइनस का रूट 3/5 स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये वही फॉर्म यहाँ पर बन गई है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये वही फॉर्म बन गई है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो अब उसका फॉर्मूला अगर याद है तो उसके बेसिस पे इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो क्या करते हैं 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये हो जाता है इंटीग्रेशन, और साथ में कांस्टेंट। तो इसके बेसिस पे इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, i इक्वल टू 2/5 और 1/2a, a की वैल्यू कितनी 2 रूट 3/5 और लॉग मॉड x माइनस है यानी t माइनस रूट 3/5 अपॉन टी प्लस रूट 3/5 और साथ में कांस्टेंट, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये रूट 5 का स्क्वायर है, 5 को क्या लिख सकते हैं, रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 एक कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, रूट 5 बचेगा, यहाँ पर रूट 3 बचेगा, तो रूट 5 इंटू रूट 3 कितना हो गया, रूट 15 हो गया। और ये आ जाएगा लॉग मॉड, इसको सिंप्लीफाई कर देते तो ये आ जाएगा रूट 5
टी माइनस √3 अपॉन √5 टी प्लस √3 और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। टी की वैल्यू क्या थी? टी की वैल्यू थी हमारी tan x/2। ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी। i = 1 अपॉन √15 log मॉड, ये कितना आ जाएगा? √5 tan x/2 माइनस का √3 अपॉन √5 tan x/2 प्लस √3 प्लस c। यही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या करना होगा इस मेथड में, जब भी इस टाइप से हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से अगर कोई भी फॉर्म दे रखी, कौन सी फॉर्म है? पहली वाली फॉर्म यहाँ पर दे रखी, ए की वैल्यू कितनी 1 हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या बताया था कि कॉस जब भी इस फॉर्म में आ गए तो कॉस एक्स की जगह पर इस टाइप से एक वैल्यू रख देंगे। तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू रख दी, ठीक है। उसके बाद क्या किया? एलसीएम किया, तो ये वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे ये ऊपर चला जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x/2 रख सकते हैं। और नीचे वाला ऐसे इसको एक्सपेंड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस का 4 प्लस का 4 कितना? tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये sec स्क्वायर x/2 हो गया। अब ये tan स्क्वायर और ये tan स्क्वायर कितना हो गया? 5 tan स्क्वायर x/2 हो गया और 1 माइनस और माइनस का 3 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया? tan x/2 को हमने टी पुट कर दिया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर x/2 अपॉन इंटू और x/2 का फिर से डिफरेंशिएशन, तो 1/2 इक्वल टू कितना? dt अपॉन dx हो जाएगा। फिर क्या करना है यहाँ पर? सेक हम किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पर sec स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आ जाएगा? इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? और dx इधर आ जाएगा, तो sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू कितना आ गया? 2dt। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इतनी वैल्यू की जगह पर हमने 2dt पुट कर दिया है और tan x/2 की जगह पर t पुट कर दिया है। ये फॉर्म हो गई। अब इसके बाद क्या करें? टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 कर दें, तो इसके लिए 5 कॉमन निकाला, ये वैल्यू हो गई। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं रूट में, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये क्या हो गया? 1/x² माइनस x² की फॉर्म बन गई। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, उसके बेसिस पे इसको हमने क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है i = इंटीग्रेशन 1/5 - 2 sin x। इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे? मेथड वही है। अगर हमको इस टाइप की फॉर्म या इस टाइप की कोई फॉर्म मिलती है तो इस टाइप की फॉर्म से हम लोग करते क्या है? cos x अगर है तो उसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर sin x है तो उसकी जगह पर ये वैल्यू इस तरीके से हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? sin x दे रखा है, बट यहाँ पर क्या है? प्लस होता है, यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर प्लस या माइनस हो सकता है, ये वैल्यू मैंने पहले बता रखी है। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या है? sin x की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं जो मैंने यहाँ पर बताई है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, देखते कितना आएगा? 1/5 - 2 कितना? 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका एलसीएम कर देते हैं, देखते कितना आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1/5 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और माइनस का कितना? 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा tan x/2 और अपॉन में कितनी वैल्यू थी? इसको dx कर देते हैं। अपॉन में कितनी वैल्यू थी? 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? i = इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 × 5 और ये आ जाएगा प्लस का 5 tan स्क्वायर x/2 और माइनस का 4 tan x/2। ये वैल्यू यहाँ पर बन गई है। अब जो ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर x है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? sec स्क्वायर x/2 रख सकते हैं। तो i = कितना आ गया? इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी? ये बन गया 5 tan स्क्वायर x/2 और माइनस का 4 tan x/2 और यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 प्लस का 5। ये वैल्यू यहां पर आ गई है। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम यहां पर पुट कर देंगे, पुट tan x/2 इक्वल टू कितना? t।
अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा और ये आ जाएगा tan x अपॉन 2 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू इसका फिर से करना पड़ेगा एक्स बाई 2 का, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी डी टी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स इक्वल टू कितना 2 डी टी। ये वैल्यू हमने क्यों निकाली, क्योंकि यही इसी वैल्यू की यहाँ पर हमको जरूरत थी। तो अब यहाँ पर ये पुट कर देते हैं, देखते हैं कितना आंसर आएगा। इंटीग्रेशन 2 डी टी अपॉन ये आ जाएगा 5 टी स्क्वायर माइनस का 4 टी और प्लस का 4 टी और प्लस का 5। ये इक्वेशन यहाँ पर बन गई है। अब इसके बाद क्या करना होगा, अगर ये चीज़ याद है तो हम लोग को ये जो फॉर्म बनी हुई है किस तरीके की फॉर्म है, ये 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो फॉर्म बनी हुई है। तो उस फॉर्म में हम लोग करते क्या थे, जब 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की एक फॉर्म होती थी, तो उस फॉर्म को हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना करके इंटीग्रेशन की एक फॉर्म बनाते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर से इंटीग्रेशन की फॉर्म बनाएंगे जो हमको पता होगी। तो इसको क्या करेंगे, आई इक्वल टू लिख देंगे 2 इंटीग्रेशन 1 या डी एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं, पहला तो जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 5 होना चाहिए और 1 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और ये टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव और 1 होना चाहिए। तो पॉजिटिव तो पहले है, 1 बनाने के लिए 5 कॉमन निकाले तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का कितना 4t 4/5t और प्लस का 5/, ये आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1, 5 कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है, जो t का कोफिशिएंट होगा, t का जो कोफिशिएंट होगा उसको हाफ करेंगे। t का कोफिशिएंट कितना है 4/5, तो t का कोफिशिएंट कितना है 4/5, तो इसका हाफ कर दे कितना बचेगा 2/5। इस 2/5 का स्क्वायर ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगा 2/5 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन टी स्क्वायर आएगा माइनस 4/5 टी प्लस का टी कितना 2/5 का स्क्वायर, तो 2/5 का स्क्वायर यहाँ पर ये आ गया और 1 माइनस प्लस का 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 5 4 और 5 का स्क्वायर 2/5 5 का स्क्वायर कितना 25, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी है। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आई इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी 2/5 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ये इतनी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो यानी टी माइनस 2/5 का स्क्वायर हो गया। और इसको अगर सिंप्लीफाई कर दे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस और 21/25, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करें, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/5 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन कितना टी माइनस 2/5 स्क्वायर प्लस √21/5 का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब इसके बाद ये जो फॉर्म बनी हुई है इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, ये कुछ इस टाइप की फॉर्म नहीं है, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, यही तो फॉर्म है यहाँ पर। और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c, ये इसी फॉर्म में तो बना हुआ है यहाँ पर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा i इक्वल टू 2/5 और 2/5 और डॉट 1/a की वैल्यू कितनी है √25/5 और यह आ जाएगा tan इनवर्स x/a, तो यह आ जाएगा t माइनस 2/5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पर क्या करें, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा i इक्वल टू, सॉरी 25 नहीं था 21 था, तो 2/√21 tan इनवर्स
इसका एलसीएम करें तो आएगा 5t माइनस 2 अपॉन कितना √21 और प्लस का c। टी की वैल्यू रख देते हैं तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 अपॉन √21 tan इनवर्स 5t माइनस 2 तो t की वैल्यू कितनी थी tan x बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 5 tan x बाई 2 माइनस का 2 अपॉन √21 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका सोल्यूशन करेंगे। क्या क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था 1/5 माइनस 2 sin x, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या बोला है कि sin x की जगह पर हमको ये वैल्यू पुट करनी होगी, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद क्या था, हमने जब ये वैल्यू पुट की एलसीएम किया तो ये वैल्यू आ गई और इसको ऊपर भेज दिया और इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया sec² x बाई 2 और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा 5, यह आ जाएगा प्लस का 5 और यह आ जाएगा 5 tan² x बाई 2 माइनस का 4 tan x बाई 2। ये फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर tan x बाई 2 को हमने t पुट कर दिया है। जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करके वेरिएबल को एक्सचेंज करना पड़ता है। तो इसको हमने क्या किया, tan x बाई 2 को t माना और यहाँ पर वेरिएबल अब क्या हो गया t हो गया। तो dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec² x बाई 2 हो गया और x बाई 2 का फिर से करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और dt अपॉन dx आ जाएगा। तो dx को इधर शिफ्ट करेंगे 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी है 2 dt आ गई। तो इसकी जगह पर 2 dt पुट किया और tan की जगह पर कितनी ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ax² प्लस bx प्लस c टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे करते थे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर मेथड से यहाँ पर क्या बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया। तो इसके लिए 5 को यहाँ पर 5 कॉमन निकाले तो ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर t²। अब t का कोफिशिएंट कितना है 4/5 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 2/5 माइनस में। तो 2/5 का स्क्वायर ऐड कर दिया, माइनस में होगा, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और t² और कितना 2/5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये तो एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। तो इसको हमने ये फॉर्मूला बना दिया है और इसकी वैल्यू के लिए हम लोग क्या किया है, ये 1 था माइनस इसका स्क्वायर कितना 4/5, ये माइनस किया है तो इसका ये प्लस में आएगा। तो यहाँ पर कितना 4/25 हो जाएगा। तो 25 माइनस 4 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया और ये स्क्वायर हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब इसको हम √21/5 लिख सकते हैं, √21/5 का स्क्वायर कर दिया। अब ये अगर इतने पार्ट को हम ध्यान से देखें तो ये किस तरीके की फॉर्म है, ये फॉर्म है 1/x² प्लस a² की फॉर्म और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये इंटीग्रेशन होता है तो इसके बेसिस पे हमने इसका इंटीग्रेशन ये कर दिया है 2/5 डॉट 1/a। a की वैल्यू कितनी है √21/5 और tan इनवर्स x यानी t माइनस 2/5 अपॉन a यानी √21/5 आ जाएगा। एलसीएम करेंगे तो 5t माइनस 2 अपॉन 21/2 √21/5 तो 5 से 5 कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। tan की t की वैल्यू रख दी, ये आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 1/3 sin x प्लस 4 cos x। इसका इंटीग्रेशन करना है या फिर इसका समाकलन करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मैंने एक फंडा बता रखा है, वही फंडा यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग sin x की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, sin x की जगह पर पुट कर सकते हैं कितना, ये तो आ जाएगा 2 tan x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस का 4 और cos की जगह पर कितना आ जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये आ जाएगा। एलसीएम कर दे अगर तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा dx अपॉन, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, सीधे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 tan x हो गया और ये आ जाएगा प्लस का कितना 4 और ये आ जाएगा माइनस का 4 tan स्क्वायर x बाई 2 और इसके अपॉन वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब ये जो वैल्यू डिनोमिनेटर में दे रखी है इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं जैसा कि करते आ रहे थे अभी तक। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2
और इस पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा 4 + 6 tan x/2 सॉरी 6 tan x/2 और माइनस का 4 tan स्क्वायर x/2, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा, इतनी जो वैल्यू लिखी हुई है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx। और इतनी जो ये जो वैल्यू लिखी इसकी जगह पर क्या है, ये आ जाएगा 4 + 6 tan x/2 माइनस का 4 tan स्क्वायर x/2, ये आ जाएगा ना, ये आ गया 4 tan स्क्वायर x/2। अब ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं कितना, पुट करते हैं tan x/2 इक्वल टू कितना t। और जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे यानी प्रतिस्थापन अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम लोग का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी अवकलन, तो d/dx tan x/2 इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो tan का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है sec स्क्वायर x/2 और x का x/2 का फिर से होगा तो कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां पर sec स्क्वायर dx की वैल्यू है sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू कितना 2 dt हो गया, ये वैल्यू बन जाएगी। फिर ये जो वैल्यू है हम यहां पर पुट कर देते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, ये i इक्वल टू कितना आ गया इंटीग्रेशन, कितना आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 dt अपॉन 4 + 6t माइनस का 4t स्क्वायर, ये आ गया। फिर क्या करते हैं, अब ये जो फॉर्म बन गई है फिर से कौन सी फॉर्म बन गई, ax स्क्वायर + bx + c टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए डिनोमिनेटर में। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 2 कॉमन निकाल के इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको अगर कॉमन निकाल के कैंसिल कर दें तो कितना बचेगा, 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा 2, और यहाँ पर कितना बचेगा 3t, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2t स्क्वायर, ये बनेगा। अब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, देखो 2 कॉमन निकाल के ऊपर कैंसिल कर दिया ना, तो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बची ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको क्या करें, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और 1 बनाना पड़ेगा। तो इसका जो तरीका है, यहाँ पर जितनी वैल्यू पूरी वैल्यू कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या कॉमन निकलेगा, माइनस का 2t, माइनस का 2, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर। और यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -3/2t हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी ना। अब इसके बाद क्या करें, ये जो t का कोफिशिएंट है उसको हाफ करें, 3/2 है कोफिशिएंट तो 2 से डिवाइड करेंगे 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 का स्क्वायर यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dt/2 - 2 t स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 3/2 और प्लस का कितना आ जाएगा t, और इसका 3/2 का हाफ का स्क्वायर यानी 9/4 माइनस 9/4, ये वैल्यू आ जाएगी ना। अब क्या कर सकते हैं, ये 2 यहाँ से कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन, ये जो वैल्यू बन जाएगी यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस, यह आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 3/2 t और प्लस 9/4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन, ये वैल्यू तो आपकी बन जाएगा t - 3/2 का होल स्क्वायर, 3/4 सॉरी हाफ करेंगे 3/4 आएगा ना, तो 9/16 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 9/16, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 9/16। क्या कर रहे थे, t का कोफिशिएंट कितना है 3/2, उसको हाफ करें तो 3/4 का स्क्वायर कितना 9/16 हो जाएगा ना, तो 9/16 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई।
अब यहाँ पर क्या करें, ये जो फॉर्मूला बन गया, इतने को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी माइनस 3/4 का स्क्वायर, और ये जो माइनस और माइनस प्लस हुआ था ये आ जाएगा 9/16। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2, ये आ जाएगा कितना, 1 प्लस 9/16 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 16 प्लस 9 25/16, कितना आ जाएगा 25/16 तो कितना आ जाएगा 25/16 प्लस माइनस टी माइनस 3/4 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करना तो क्या करना पड़ेगा, जो इस टाइप का इंटीग्रेशन होता है इसके लिए क्या अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास इस टाइप का इंटीग्रेशन करना है तो यानी इसको हमको लिखना पड़ेगा 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कितना 25 यानी 5/4 का स्क्वायर माइनस टी माइनस 3/4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इस टाइप के जो भी इंटीग्रेशन होते हैं इसका मतलब क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, यही इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसके बेसिस पे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा I इक्वल टू 1/2, पहले तो ये वाला 1/2 लिख दे इंटू 1/2a, 2a की वैल्यू कितनी है 5/4 लॉग मॉड a प्लस एक्स, a की वैल्यू है 5/4 प्लस एक्स यानी t माइनस 3/4 अपॉन फिर कितना आ जाएगा a माइनस एक्स यानी 5/4 माइनस टी माइनस 3/4 और प्लस में एक कांस्टेंट c, ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 2 से 2 और फिर ये बचेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू 1/5 लॉग मॉड, इसको सिंप्लीफाई कर दे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कर लें तो आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये बचेगा 5 प्लस टी माइनस का 3 और यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा एलसीएम करेंगे 4 और ये आ जाएगा 5 माइनस का टी और प्लस का 3, ये प्लस का सी, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए कितनी, यहाँ पर कितना 5 नहीं था 4 था, ये आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा I इक्वल टू 1/5 लॉग मॉड, कितना बच गया यहाँ पर t माइनस 2 और यहाँ पर कितना बच गया 8 प्लस टी 8 माइनस टी प्लस सी, ये वैल्यू आ गई। अब t की जगह पर क्या करें, ये जो t है t कितना था, t की जगह पर कितना था 10x/2 था, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा I इक्वल टू 1/5 लॉग मॉड, कितना आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2 प्लस 10x/2 अपॉन 8 माइनस 10x/2 प्लस सी, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो ये इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पर लॉग को कॉमन निकाल के इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं, बस ये ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन इसका आ गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है। हमारे पास क्वेश्चन था 1/3 sin x प्लस 4 cos x का इंटीग्रेशन करना था। तो मैंने बताया कि जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलता है तो क्या करेंगे, cos x की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे और sin x की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो sin x की जगह पर ये कर दिया, cos x की जगह पर ये कर दिया। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 tan x/2 हो जाएगा, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 4 माइनस का 4 tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया, इस वैल्यू को ऊपर की जो वैल्यू उसकी जगह पर क्या लिख देंगे sec स्क्वायर x/2 और नीचे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इसके बाद हमने क्या किया, tan x/2 को t माना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 हो जाएगा और साथ में dt/dx हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है यहाँ से sec स्क्वायर x dx की वैल्यू निकालिए इक्वल टू 2 dt आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसकी जगह पर ये पुट कर देंगे, फिर यहाँ से 2 कॉमन निकाल के ऊपर से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। 2 कॉमन निकाले कितना आएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 2 ये आ गया, ठीक। उसके बाद ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन करने होते हैं वो कैसे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करने होते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड यहाँ पर अप्लाई किया। तो यहाँ पर क्या किया, इसके बीच में हमने टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट पॉजिटिव और यूनिटी होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए, तो इसके लिए क्या कर दिया, 2 कॉमन निकाल लिया।
तो ये पॉजिटिव हो गया, यूनिटी हो गया और -3/2 t हो गया। फिर ये 2 पूरे से यहाँ पर क्या किया है, ये जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है t का कोफिशिएंट, तो t का कोफिशिएंट कितना है 3/2, उसका हाफ ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका जो हाफ होगा 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 का स्क्वायर ऐड किया यानी 9/16 और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 और इतनी वैल्यू को हम इस तरीके से, और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, क्योंकि 2 तो बाहर कर दिया ना। तो ये वैल्यू 1/2 हो गई और इतने को हमने लिख दिया 1 माइनस t माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 9/16, और ना अगर ये क्या है 1 में और ये प्लस का 9/16 इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 25.16 आ जाएगा। तो 25.16 ये कर दिया, और इसको कैसे कर सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। अब ये वैल्यू क्या लिखी, ये लिखा हुआ है 1/a² माइनस x²। अब इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है, तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन होगा इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 a log a प्लस x अपॉन a माइनस x हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या किया, ये फॉर्मूला हमने इस फॉर्मूले के बेसिस पर इसको एक्सपेंड कर दिया। तो 1/2 पहले से लिखा हुआ था, 1/2 a की वैल्यू 5/4 है, log 5/4 प्लस कितना t माइनस 3/4 अपॉन 5/4 माइनस t माइनस 3/4, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, और t की जगह पर हमने क्या कर दिया, tan x की वैल्यू रख दी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आज के क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ।